दोस्तों, आज की कहानी कैसे तलवारबाज की है जो बहुत ज्यादा गरीब होता है और अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देने के लिए अपनी लाइफ में हर कदम उठा लेता है जो कि शायद इसे नहीं उठाना चाहिए था। तो कहानी की शुरुआत में हम मूवी के मेन कैरेक्टर लिंक को देखते हैं जो तलवारबाजों के ग्रुप के साथ एक बहुत ही खतरनाक कातिल को मारने के लिए इसकी तलाश में रेगिस्तान में भटक रहा है। तभी अचानक वो ग्रुप को कातिल मिल जाता है और लिंक के साथी एक एक करके इस कातिल को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कातिल सभी को मार गिराता है। इसके बाद लिंक इस कातिल पर हमला करता है। दोनों के बीच में काफी गजबनाक किस्म की लड़ाई होती है। लड़ाई में जीत जाता है और इस कातिल को मारने ही वाला होता है कि दूर से इसके सर पर तीरंदाज हमला कर देता है, जिससे वो कातिल उसी वक्त जमीन पर गिर जाता है। जिस आदमी ने इस कातिल के सर पर तीर मारा वो कोई और नहीं बल्कि लिंक और इसके बाकी साथियों का लीडर कायबो है, जो गांव का जज भी है। कायबो गांव से जुड़ी सभी सफलताओं को अपने हिस्से में ले लेता है और साथ ही लड़ाई में मरने वाले लिंक के बाकी दोस्तों को सम्मान किए बगैर दफनाने के लिए ऑर्डर दे देता है। अगले सीन में हम लिंक की जिंदगी के बारे में जानते हैं, जो कुछ सालों पहले बहुत ही कमाल का तलवारबाज था और एक शहर से दूसरे शहर तलवारबाजी के गुण सीखने के लिए जाता था। एक दिन लिंक का सामना बहुत ही खूबसूरत महिला वॉन यू से होता है, जिसे कुछ लोग परेशान कर रहे होते हैं। लिंक इन लोगों का मुकाबला करके वॉन यू को बचा लेता है और दोनों के बीच में प्रेम हो जाता है और वो शादी कर लेते हैं। इनकी एक बेटी होती है जिसका नाम पिंग है। शादी के बाद लिंक अपनी जिंदगी शांति से जीना चाहता था, इसलिए इसने तलवारबाजी के काम को छोड़ना चाहा, लेकिन क्योंकि इसे तलवारबाजी के अलावा और कुछ नहीं आता था, इसीलिए वो कायबो के साथ पैसे के लिए काम करने पर मजबूर था। लिंक अपनी तलवार का इस्तेमाल कायबो की परमिशन के बगैर नहीं कर सकता था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लिंक अपने घर वापस लौटता है। घर में जैसे ही एंटर होता है तो उसे पता चलता है कि इसकी पत्नी और बेटी के साथ एक तलवारबाज बैठा हुआ है जिसका नाम रिनजान है। रिनजान लिंक को तलवारबाजी के लिए चैलेंज करता है, लेकिन लिंक मुकाबला करने से इनकार कर देता है। रिनजान लिंक को चांदी का टुकड़ा देकर लालच देता है कि अगर वो फाइट जीतेगा तो इसे ये चांदी का टुकड़ा मिल जाएगा। लिंक इस चैलेंज को कबूल कर लेता है और रिनजान को बताता है कि वो रात को इससे फाइट करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिंक का परिवार बहुत ही बुरी हालत में है और इसके पास खाने के लिए राशन भी नहीं है और इस रात जो खाना बना है इसमें चावल कम और पानी ज्यादा है। जैसे ही लिंक का परिवार सो जाता है, लिंक अपनी तलवार लेकर घर से बाहर निकलता है ताकि रिनजान का चैलेंज पूरा कर सके। वादे के अनुसार लिंक शमशान घाट में पहुंच जाता है और तभी अचानक रिनजान लिंक पर पीछे से वार करता है, जिससे लिंक बच निकलता है। वादे के मुताबिक रिनजान चांदी का टुकड़ा लिंक के हवाले कर देता है और इसके बाद इन दोनों के बीच में बहुत ही जबरदस्त किस्म की फाइट होती है। काफी देर फाइट के बाद लिंक फाइट में जीत जाता है, लेकिन रिनजान को मारने की बजाय इसे जिंदा छोड़ देता है। इसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि लिंक ने अपने पूरे परिवार के लिए बहुत सारा खाना बनाया है। लिंक खाना अपनी पत्नी को खिलाता है क्योंकि वो बीमार है। फिर हम देखते हैं कि लिंक का फ्रेंड लूचन इसके घर आता है, जिसके हाथ में कुछ सामान भी है। लूचन खाना बनाने और आग जलाने में लिंक की पत्नी की मदद करने लगता है। दोस्तों, यहाँ पर हमें रियलाइज होता है कि लूचन लिंक की पत्नी को पसंद करता है। रात को डिनर के वक्त लूचन लिंक को कहता है कि वो शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन के घर चोरी करना चाहता है, जिसके लिए इसे इसकी मदद चाहिए। लूचन इस बिजनेसमैन के घर से काफी सारा सोना चुराना चाहता है। पहले तो लिंक इसका साथ देने से इनकार कर देता है, लेकिन अपनी गरीबी के बारे में सोचकर लिंक लूचन की मदद करने को तैयार हो जाता है। अगली सुबह लिंक अपने परिवार से मिलकर लूचन और इसके साथियों के साथ चोरी करने के लिए निकल जाता है। लिंक की पत्नी इस बात से बेखबर होती है। रात होते ही लिंक, लूचन और इसका ग्रुप इस बिजनेसमैन के हेडक्वार्टर पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसका नाम जून है। लिंक और लूचन मिलकर हेडक्वार्टर पर हमला कर देते हैं और एक एक करके जून के साथियों को मारने लगते हैं। काफी सारे व्यक्तियों को मारने के बाद लिंक जैसे ही जून पर हमला करने लगता है, तभी अचानक गलती से लिंक जून की पत्नी को मार बैठता है। इसके बाद ग्रुप मिलकर वहाँ से सारा सोना चुरा लेते हैं और लूचन जून को भी मार देता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि लिंक चुराए हुए सोने को अपने घर में छुपा रहा होता है और जैसे ही वो अपनी पत्नी को देखता है तो इसे अपने कामों पर बहुत गिल्टी फील होती है। लिंक अपनी पत्नी से कहता है कि वो जल्द ही इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे और अपनी जिंदगी सुकून से जिएंगे। दूसरी ओर लूचन, जिसने ये सारी रॉबरी का प्लान किया था, शहर के जज कायबो के पास आता है और इसे बताता है कि वो इसे बिजनेसमैन जून से 2 गुना टैक्स देगा। तो दोस्तों, असल में लूचन इस बिजनेसमैन की जगह लेना चाहता था, इसलिए इसने इस सारी रॉबरी का प्लान किया था। कायबो इसकी बात से एग्री हो जाता है, लेकिन इसके बदले इसे अपने करीबी साथियों में से किसी एक की जान लेनी होगी, तभी वो पास्ट लाइफ में किए गए जुर्मों से आजाद हो सकता है। लूचन लिंक की जान लेने का फैसला करता है। दूसरी ओर लिंक अपनी तलवार को अपने घर में दफना देता है और अपने परिवार को शहर से दूर ले जाने की तैयारी कर रहा होता है। पर जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है तो अपने घर के बाहर कायबो और इसके साथियों को देखता है जो लिंक को लेने आए हैं। कायबो के साथी घर की तलाशी लेते हैं और इन्हें लिंक का छिपाया हुआ सोना मिल जाता है। सोना मिलते ही कायबो वो लिंक को सजा सुनाता है और इसे कोड़े मारे जाते हैं और कानून के मुताबिक लिंक को गांव से निकाल दिया जाता है। लिंक की पत्नी लूचन के पास जाती है और इससे मदद मांगती है, लेकिन लूचन लिंक की पत्नी की मदद करने से साफ साफ इनकार कर देता है। लिंक को 10 साल की जिलावतनी की सजा हो जाती है, यानी वो 10 साल तक शहर का रुख नहीं कर सकता। लूचन ये नहीं चाहता था कि लिंक जिंदा रहे, इसलिए वो रिनजान को लिंक को मारने के लिए भेजता है और इसे इस काम के लिए पैसे भी देता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि 2 आदमी लिंक को शहर से कहीं दूर ले जा रहे हैं। लिंक अपनी पत्नी से अलविदा लेता है। लिंक की पत्नी उसे बताती है कि वो इसका इंतजार करेगी। तभी रास्ते में रिनजान आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों आदमी वहाँ से भाग जाते हैं। रिनजान लिंक को मारने की बजाय इसे जिंदा छोड़ देता है और लिंक को बताता है कि इसने अपना हिसाब बराबर कर दिया है। तुमने मेरी जान बचाई और मैंने तुम्हारी, और तुम्हारे पास तो तलवार भी नहीं है। इसके बाद कहानी में 10 साल का समय गुजार दिया जाता है। लिंक के शहर से दूर रहने के बाद शहर में काफी तब्दीलियां आ जाती हैं। रिनजान शहर का सबसे खतरनाक तलवारबाज बन जाता है, जिसे कोई भी मात नहीं दे सकता, और लूचन जून की जगह ले लेता है और साथ ही गवर्नमेंट का हिस्सा भी बन जाता है।
लूचन सबसे बुरा बिजनेसमैन साबित होता है जो शहर के लोगों को बहुत ही कम प्रॉफिट देता है और इनके साथ जुल्म करता है और किसी की भी जान लेने से नहीं घबराता, क्योंकि हर गैर कानूनी काम में इसे कायबो की सपोर्ट हासिल होती है। 10 साल गुजरने के बाद लिंक की बेटी पिंग अब बड़ी हो जाती है और लूचन का बेटा आचन भी बड़ा हो जाता है। पिंग और आचन बाजार से गुजर रहे होते हैं, तभी अचानक वो छोटे बिजनेसमैन जो लूचन के दुश्मन है और इससे नफरत करते हैं, वो इन दोनों पर हमला कर देते हैं। खुशकिस्मती से लूचन इनको हमले से बचा लेता है, लेकिन इन आदमियों से एक आदमी लूचन को ये बताता है कि जून अब भी जिंदा है और वो तुमसे अपनी पत्नी के कत्ल और हर चीज का हिसाब चुकाने के लिए वापस आ रहा है। ये सुनने के बाद लूचन काफी ज्यादा घबरा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हमें मालूम होता है कि जून उस टाइम जिंदा बच गया था और जेल से रिहा होने के बाद वो अपने साथियों को जमा करके लूचन और लिंक से अपने जुल्म का बदला लेगा। अगले सीन में हम लूचन को लिंक की पत्नी के घर में देखते हैं। लिंक के चले जाने के बाद लूचन इनका ख्याल रख रहा था और वो ऐसा लिंक के लिए नहीं बल्कि अपने लिए कर रहा था, क्योंकि वो लिंक की पत्नी से प्यार करता है और इससे शादी करना चाहता है। लेकिन हर बार की तरह लिंक की पत्नी इस बात से साफ साफ इनकार कर देती है और इसे बताती है कि वो अपने पति लिंक का इंतजार कर रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जून बहुत से पैसे इकट्ठे करके शहर में आ जाता है और शहर आते ही रिंजान और कुछ साथियों को पैसे देकर अपने साथ मिला लेता है ताकि वो लूचन और लिंक से बदला ले सके। दूसरी ओर हम लिंक को रेगिस्तान में भटकता हुआ देखते हैं। लिंक की 10 साल की सजा पूरी हो चुकी है और वो रेगिस्तान से निकलता हुआ शहर की ओर अपने घर के पास आ रहा है और जैसे ही लिंक अपने घर पहुंचता है तो पिंग इसे देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन वो इसे पहचान नहीं पाती। वो समझती है कि शायद ये कोई भिखारी है। पिंग अपनी माँ को बुलाती है। लिंक की पत्नी से देखकर काफी हैरान हो जाती है। इसके बाद हम तीनों को रात का खाना खाते हुए देखते हैं। पिंग अपने पिता के साथ काफी रूड बिहेव करती है और इसका गुस्सा जायज भी होता है, क्योंकि वो 10 साल तक अपने परिवार से दूर रहा। रात होते ही लिंक और इसकी पत्नी बिस्तर पर सोने लगते हैं। लिंक की पत्नी काफी नाराज दिखाई देती है और इससे पूछती है कि इसने सोने के बारे में इसे क्यों नहीं बताया, जिसकी वजह से इसे 10 साल की सजा हो गई। लिंक सारी सच्चाई अपनी पत्नी को बता देता है और इसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं बताता कि इसने जून की पत्नी का कत्ल कर दिया है। लिंक अपनी जिंदगी शांति से जीना चाहता था, इसलिए वो अपनी पत्नी से बात छुपा लेता है। अगले सुबह हम लिंक को शहर के बाजार में देखते हैं। यहाँ लिंक का सामना लूचन से होता है। लूचन और लिंक एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने लगते हैं, जहाँ लूचन लिंक को बताता है कि शहर के हालात काफी बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जून अब तक जिंदा है और वो अपना बदला लेने के लिए शहर में आ चुका है। लूचन लिंक को बताता है कि अभी तक उसके खिलाफ कोई बगावत इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसके पास रिंजान जैसा एक होनहार तलवारबाज है। लिंक ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाता है और लूचन को बताता है कि मेरी जान लेने के लिए किसी ने रिंजान को मेरी तरफ भेजा था और जिस दिन मुझे वो शख्स मिल गया मैं उसकी जान ले लूंगा। ये सुनकर लूचन काफी घबरा जाता है, लेकिन लिंक इसे बताता है कि वो जो कोई भी था मैं इसे भूल चुका हूँ और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद लूचन गहरी सांस लेता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लिंक वापस अपने घर पहुंचता है, जहाँ पर वो लूचन के बेटे आचन को देखता है जो लिंक से तलवारबाजी सीखना चाहता है। दूसरी ओर जून और रिंजान अपने साथियों के साथ मिलकर मिशन को शुरू कर चुके होते हैं और लूचन के साथियों को चुन चुन कर मारने लगते हैं। जून लूचन के एक साथी और इसके पूरे परिवार को मार देता है। जल्द ही ये खबर लूचन तक पहुंच जाती है, जो कि बहुत सारे सोने और चांदी के साथ अपनी जिंदगी बड़ी सुकून से गुजार रहा था। वो इनका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है और इसे इस बात का भी यकीन है कि लिंक इसके मुकाबले में इसकी मदद जरूर करेगा। उधर शहर में जून एक पोस्टर लगा देता है जिसमें वो सभी शहर वालों को बता देता है कि वो अपनी पत्नी के कत्ल और सोना चुराने का बदला जरूर लेगा। ये पोस्टर पढ़ते ही लिंक और इसकी पत्नी काफी परेशान हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वादे के अनुसार लिंक अपने हिस्से का सोना लेने के लिए अपनी पत्नी के साथ जाता है। लूचन लिंक को फिर से जून का मुकाबला करने के लिए कहता है, लेकिन इस बार भी लिंक ऐसा करने से इसे इनकार कर देता है। ये सुनने के बाद लूचन लिंक और इसकी पत्नी को बता देता है कि इसी ने जून की पत्नी का कत्ल किया था। ये सुनने के बाद लिंक की पत्नी काफी हैरान हो जाती है और अपने पति लिंक को बताती है कि तुमने जो गलतियां की है इनका हिसाब चुकता करने के लिए तुम्हें इसका साथ देना होगा। लिंक और इसकी पत्नी सोना देकर वहाँ से चले जाते हैं और लूचन को यकीन हो जाता है कि लिंक इसका साथ जरूर देगा। इसके बावजूद लूचन कायबो के पास जाता है और इससे रिक्वेस्ट करता है कि वो जून का मुकाबला करने के लिए इसे कुछ आदमी दे दे, लेकिन कायबो ऐसा करने से इनकार कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि लिंक की पत्नी इसे जून का मुकाबला करने के लिए मोटिवेट करती है और साथ ही साथ इसे ये भी बताती है कि इसका और तलवार का रिश्ता काफी गहरा है जो कभी नहीं टूट सकता, इसलिए इसे जून का मुकाबला करना होगा। अगले दिन लूचन शहर वालों को सोने का लालच देकर इनको जून के मुकाबले के लिए तैयार करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी इसका साथ देने को तैयार नहीं होता। शहर के लोगों में वो शख्स भी खड़ा होता है जो जून का साथी था। वो ये सब देख रहा होता है और इसी रात इस सोने को चुराने की कोशिश करता है। वो आदमी रात के वक्त लूचन के घर से सोना चुरा लेता है, लेकिन पकड़ा जाता है। पकड़े जाने पर लूचन इसे जेल में डाल देता है। जून का मुकाबला करने के लिए लूचन का साथ देने वाला कोई भी आदमी नहीं होता। ये देखते हुए लूचन जेल में कैद इस आदमी को सोने का लालच देकर जून को छुपकर वार करने का हुक्म देता है। लालच में आकर वो आदमी एग्री हो जाता है। लूचन इस आदमी के साथ अपने साथियों को रात को चोरी छिपे जून की जान लेने के लिए भेज देता है, लेकिन अगली सुबह लूचन के साथियों की डेड बॉडी शहर में एंटर होती है, जिसे देखकर लूचन काफी घबरा जाता है। तो दोस्तों, जून के आदमी ने लूचन को धोखा दिया और इसे धोखे में लाकर लूचन ने इसके साथियों की जान ले ली। अपने साथियों की डेड बॉडीज देखकर लूचन काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो जान जाता है कि इसकी जान अब खतरे में है और इसलिए वो वहाँ से शहर छोड़कर वहाँ से भागने के बारे में सोचता है। अगली सुबह लूचन लिंक की पत्नी के पास आता है
और फिर से इसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन इस बार वो इसके साथ जाने से इनकार कर देती है। इनकार का सुनकर लूचन इसकी पत्नी के साथ फिर से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लूचन का बेटा आचन और लिंक घर में आ जाते हैं। आचन अपने पिता की इस हरकत को देखकर काफी हैरान होता है और निराश दिखाई देता है। लिंक ये सब देखकर खामोश हो जाता है और आचन और अपनी पत्नी को वहाँ से बाहर जाने को कहता है। इसके बाद लूचन और लिंक के बीच में लड़ाई होने लगती है। दोनों के बीच में फाइट होती है। लिंक लूचन को बिछाड़ देता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी लूचन लिंक को बताता है कि जून तो तुम्हारी जान ले ही लेगा और तुम्हारा परिवार सिर्फ मेरे साथ ही सुरक्षित है। ये सुनने के बाद लिंक लूचन को नहीं मारता और तभी लिंक की पत्नी वहाँ आ जाती है और बताती है कि हम पिंक को उनके परिवार के साथ भेज देते हैं, वो वहाँ महफूज रहेगी। लेकिन लिंक की पत्नी उसे बताती है कि वो आखिरी सांस तक उसके साथ रहेगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। लिंक अपनी बेटी पिंक को आचन और लूचन के साथ भेज देती है और लूचन अपने साथियों समेत शहर से भाग निकलता है। अब जून से मुकाबला करने के लिंक अकेला रह जाता है। लिंक घर में दफन हुई अपनी पुरानी तलवार को फिर से निकाल लेता है ताकि वो इस तलवार से जून का मुकाबला कर सके। दूसरी ओर आचन लिंक की हेल्प करने के लिए बीच रास्ते से वापस चला जाता है। लूचन अपने बेटे को आवाजें देता है, इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आचन नहीं रुकता। ये देखकर लूचन भी इसके पीछे भाग निकलता है। दूसरी ओर हम जून, रिनजान और इसके साथियों को देखते हैं जो कि शहर में आ चुके हैं और लिंक का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। तभी आचन लिंक के साथ मिल जाता है ताकि मुकाबले में इसका साथ दे सके। जून के साथी लिंक पर हमला कर देते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। जून रिनजान को लिंक पर अटैक करने को कहता है, लेकिन रिनजान इसे थोड़ा सब्र करने को कहता है। लेकिन ये सुनने के बाद जून लिंक पर हमला कर देता है और इसके पीछे पीछे रिनजान भी इसके साथ निकलता है। इससे पहले कि जून लिंक पर हमला, रिनजान पीछे से आकर जून पर तलवार से हमला कर देता है और इसकी जान ले लेता है। फिर हम आचन को देखते हैं जो इस आदमी के साथ तलवारबाजी कर रहा होता है जिसने इसके पिता को धोखा दिया था और इस पर हमला किया था। लूचन वहां आ जाता है और अपने बेटे के साथ मिलकर इस आदमी को मार गिराता है। इसके बाद हम रिनजान को देखते हैं जो फाइट के लिए तैयार हो जाता है। रिनजान लूचन और इसके बेटे आचन को मार देता है और इसके बाद लिंक की ओर बढ़ता है। तो दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं कि रिनजान और लिंक सिर्फ यही दो बाकी रह जाते हैं और वो दोनों ही बहुत कमाल के तलवारबाज होते हैं। और इसके बाद इन दोनों के बीच में जबरदस्त किस्म की लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी कमाल की लड़ाई होने के बाद लिंक रिनजान को मारने में कामयाब हो जाता है। तलवार का घाव लगने की वजह से रिनजान जमीन पर गिर जाता है, लेकिन लिंक भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है। घायल लिंक को देखकर इसकी पत्नी इसकी तरफ भागती है और इसे अपनी गोद में बिठा लेती है, लेकिन जख्मों का ज्यादा होने की वजह से लिंक दम तोड़ देता है। और दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चलता है कि जंग और लड़ाई कोई अच्छा सामान नहीं होता, क्योंकि इसमें नुकसान दोनों तरफ होता है। और दोस्तों, यहीं पर इस मूवी का अंत हो जाता है।